जैसा कि धारा 44A के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि फॉरेन जजमेंट का कैसे एग्जीशन होगा। तो यदि वह डिक्री जो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी द्वारा पारित की गई है तो उसका भारत में कैसे एग्जीशन होगा, इस बारे में धारा 44A में बताया गया है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंट्री क्या है, पहले इसके बारे में हम समझेंगे, तभी तो हम यह समझ पाएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंट्री द्वारा पारित किए गए डिक्री का किस प्रकार से भारत के न्यायालयों में एग्जीक्यूशन होगा, निष्पादन होगा। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री क्या है? रेसिप्रोकेटिंग कंट्री ऐसा देश या ऐसा राज्य क्षेत्र है जो कि इंडिया के बाहर स्थित है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा यह घोषित किया गया है कि ऐसा देश या राज्य क्षेत्र रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी या कंट्री है, अर्थात वो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र या देश है। यह जो रेसिप्रोकेटिंग कंट्री घोषित किया गया है वह उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यह धारा 44A में अब हम लोग पढ़ते हैं। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी ने के सुपीरियर कोर्ट द्वारा जारी किया गया जजमेंट जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी को भारत के जिला न्यायालय में फाइल किया जाता है। तो उस डिक्री का भारत के जिला न्यायालय द्वारा ऐसे एग्जीक्यूशन होगा जैसे कि वह अपने द्वारा पारित डिक्री का करता है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के सुपीरियर कोर्ट द्वारा पारित किए गए डिक्री को, उसके डिक्री के सर्टिफाइड कॉपी को भारत के जिला न्यायालय में फाइल किया जाएगा। तब वह भारत का जिला न्यायालय उसका एग्जीक्यूशन उसी प्रकार करेगा कि जैसे कि वह उसी न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री है। अब ऐसी डिक्री के साथ ऐसी जो सर्टिफाइड डिक्री की जो कॉपी है उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी लगा होगा। ये धारा 44A का उपधारा 2 बताता है कि जो सर्टिफाइड डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी है उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगा होगा कि फॉरेन कोर्ट के सुपीरियर कोर्ट का वह सर्टिफिकेट होगा जिसे उस डिक्री के जो सर्टिफाइड कॉपी है डिक्री का उसके साथ ही संलग्न करके उसको भी ये देना पड़ेगा कि उस सर्टिफिकेट में यह बताया गया है कि जो डिक्री रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के न्यायालय द्वारा पारित किया गया था वह उस डिक्री का कहाँ तक उसने सेटिस्फाइड या एडजस्ट किया है, इसका वह सर्टिफिकेट होगा, इसमें वो बताया गया होगा। अर्थात उसको फिर से समझाते हैं, जब किसी फॉरेन कोर्ट के सुपीरियर कोर्ट का एक सर्टिफिकेट भी होगा, फॉरेन कोर्ट के सुपीरियर कोर्ट का एक सर्टिफिकेट भी उस जो फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड डिक्री है उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी लगा होगा इस बात को प्रमाणित करेगा कि उस डिक्री का जो उस न्यायालय ने पारित किया है रेसिप्रोकेटिंग कंट्री के न्यायालय ने, वह उस डिक्री को किस हद तक सेटिस्फाइड या एडजस्ट किया है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट ने 25 लाख की डिक्री को पारित किया जिसमें से 10 लाख के लिए नहीं का एग्जीक्यूशन, 10 लाख का जो है रिकवर जो है उस डिक्री के माध्यम से वही कर लिया गया। फॉरेन कोर्ट ने जो रेसिप्रोकेटिंग जो टेरिटरी का कोर्ट था, सुपीरियर कोर्ट था, उसने ही उसको जो है उतना एग्जीक्यूट करा लिया, करीब जो है 10 लाख तक। अब 25 लाख में 10 लाख तक वही सेटिस्फाइड या एडजस्ट करा लिया।
अब बचता है कि 15 लाख। अब जो भारत के न्यायालय में जिसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा वह सिर्फ 15 लाख रुपए का ही कराया जाएगा। अब आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया एग्जीक्यूशन ऐसे डिक्री का जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी द्वारा जारी किया गया है। लेकिन यदि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी न्यायालय द्वारा यदि कोई डिक्री पारित किया गया है तो वह भारतवर्ष में उसका निष्पादन कैसे होगा। भारतवर्ष में उसका निष्पादन करने के लिए जिस तारीख को डिक्री पारित की गई है उसके 3 वर्ष की अवधि के भीतर जो है न्यायालय में वाद दायर करके उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। अब आप लोग समझ आ गया होगा कि फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट ऑफ फॉरेन जजमेंट और फॉरेन जजमेंट के एग्जीक्यूशन के संबंध में कौन कौन सी धाराएं हैं। धारा सेक्शन 25 का अध्ययन करेंगे, सेक्शन 26 का अध्ययन करेंगे, सेक्शन 13 का अध्ययन करेंगे, सेक्शन 14 का अध्ययन करेंगे, सेक्शन 44A का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो वीडियो को तो इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल प्रेस करें। धन्यवाद।